ओके ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टैक्स रेट। अभी टैक्स रेट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन का जो इनकम है अकॉर्डिंग टू दैट इनकम उसको इंडियन गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, तो उसके कुछ स्लैब्स अवेलेबल है। स्लैब का मतलब पर्टिकुलर स्लैब, 0 से लेके यहाँ तक नो टैक्सेस। फिर एक लेवल से लेके अगर आपका जितना इनकम है अकॉर्डिंग टू दैट सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, तो अकॉर्डिंग टू दैट इनकम उनको टैक्स रेट अप्लाई किया जाएगा। जितना इनकम ज़्यादा उतना टैक्सेस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो टैक्स रेट है इट इज एप्लीकेबल टू बोथ मेन एज वेल एज व्हाट वुमेन। तो क्या है देखो, लेवल ऑफ इनकम वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000 मीन्स अगर किसी भी इंडिविजुअल का टोटल इनकम 0 से लेके 2,50,000 है फॉर अ पर एनम, फॉर क्या बोला मैंने, पर एनम, तो अगर पूरे साल का इनकम 0 to 2,50,000 देन देयर इज नो टैक्सेस, मतलब वहां पे कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, नील रेट ऑफ टैक्स। इफ योर इनकम इज 2,50,000 से ज्यादा, मतलब 2,50,001 बट लेस देन 5 लाख, बट 5 लाख से क्या है, कम है। समझ में आ रहा है, मतलब 2,50,000 से लेके 5 लाख तक टैक्स रेट कितना लगेगा, 5%। यस और नो? तो 2,50,000 से ज्यादा मतलब देखो ना, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितने का डिफरेंस है, 2,50,000 का डिफरेंस है। यस और नो? तो इस 2,50,000 के ऊपर टैक्स रेट कितना चार्ज किया जाएगा, 5%, मतलब 5%। मतलब जिस पर्सन का इनकम 5 लाख है उसको पहले के 2,50,000 के ऊपर नो टैक्सेस, रिमेनिंग 2,50,000 के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर समझो किसी पर्सन का इनकम 3 लाख है तो 3 लाख में से स्टार्टिंग के 2,50,000 के ऊपर नो टैक्स, एक्स्ट्रा कितना बचा, 50,000 के ऊपर ओनली 5%, दैट इज 2,500 का टैक्स रेट। डन? समझ में आया? तो टैक्स स्लैब इज व्हाट, 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख 5% हो गया। देन अबाउ 5 लाख बट लेस देन 10 लाख इट इज 20%। कितना बोला मैंने, 20। मतलब जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से कम है, तो ये टोटल कितने का स्लैब हो गया, 5 लाख का हो गया। तो इस मिडिल वाले 5 लाख के ऊपर टैक्स रेट लगेगा 20%। यस और नो? ठीक है। एंड उसके बाद इफ योर इनकम इज मोर देन 10 लाख देन एक्सेस ऑफ 10 लाख जितना है उसके ऊपर लगेगा कितना परसेंट, 30%। तो पहला रेट 0, 5, 20 एंड 30। समझ में आया मैंने क्या बताया, वो क्या क्या बताया, 0, 5, 20 एंड व्हाट 30, राइट है। मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट जो एप्लीकेबल है उसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या बोला, 0 to 2,50,000 व्हाट नील, मतलब लेस देन 2,50,000 हम लोग बोल सकते हैं। नील, फिर 2,52,000 लेस देन 5 लाख कितना आएगा, या तो सीधा 5 लाख याद रखो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट, सीधा 20%। एंड 10 लाख टू 10 लाख एंड अबाव, 10 लाख एंड व्हाट अबाव, उससे ज्यादा रहेगा, 10 लाख से ज्यादा रहेगा तो कितना परसेंट, सीधा 30%। दिस इज द रूल फॉर द इंडिविजुअल। ओके, फिर नेक्स्ट रूल है रेजिडेंशियल इंडिविजुअल फॉर द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर दैन बट लेस देन 80 इयर्स। मतलब जो पर्सन सीनियर सिटीजन है जिसका एज 60 से ज्यादा है बट 80 से कम है, जिस पर्सन का एज, जिस इंडिविजुअल का एज 80 से ज्यादा होता है उसको बोला जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोला जाता है, सुपर सीनियर सिटीजन। बट जिसका एज 60 से ज्यादा है 80 से कम है तो वो सीनियर सिटीजन है। तो उनके लिए लिमिट ना चेंज कर दिया, जहाँ पे नॉर्मल पर्सन के लिए 0 to 2,50,000 था वही लिमिट 60 एज 60 अबव, बट व्हाट लेस देन 80, दैट इज अ सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए 0 to 3 लाख नील। ओके, नाउ 3 लाख to 5 लाख व्हाट 5%, 5 लाख to 10 लाख व्हाट 20%, एंड 10 लाख एंड अबव कितना परसेंट आएगा, सेम, बस ये लिमिट चेंज कर दिया। सीनियर सिटीजन को बोला 3 लाख तक नो टैक्स, 60 से कम बट 60 से ज्यादा बट 80 से कम, बराबर ना, यस, लेस देन 80, 80 से कम, 80 वाला पर्सन सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन से आता है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, 60 मतलब 60 एंड अबव, 60 एंड उससे ज्यादा रहेगा तो ये रहेगा, यस और नो, सही है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज व्हिच कैटेगरी, सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन। सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं व्हाट 80 एंड
अबाव, सही है। तो 80 एंड अबाव के लिए क्या हो जाएगा बोलो, 0 to 5 लाख नील, तो 5 लाख तक नील कर दिया, तो अभी बचे हुए दो, 5 लाख टू 10 लाख, कितना परसेंट, 20, एंड 10 लाख एंड अबाव कितना परसेंट, यस और नो, समझा कि नहीं समझा। अभी न्यू रिजिम इज व्हाट, लेना ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम मतलब ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग ये रेट अप्लाई किया गया था, राइट है जीत मोबाइल। न्यू रिजिम खुद से करो। न्यू रिजिम में क्या है देखते हैं। अ बजट 2020 इंट्रोड्यूस अ न्यू रिजिम अंडर द सेक्शन 115 BAC गिविंग एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल एंड HUF taxpayers to pay the income tax lower rate. Then the new system is applicable for the income on from 1st April 22. मतलब जिनका फाइनेंशियल ईयर 2021 है उनके लिए और एक हमारे पास टैक्स का रेट अवेलेबल है, वो ये भी अप्लाई कर सकता है। From the first year financial year 2021, you can choose to pay a income tax under the optional of new tax regime, and the new tax regime is available for the individual HUF with lower tax rate and zero deductions exemption. मतलब यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, राइट। जीरो डिडक्शन बोला है, जीरो एग्जेम्पशन बोला है, एंड फॉर द इंडिविजुअल HUF ये हो गया जीरो, एंड वी विल डिस्कस द बाकी उसका रेट उन्होंने देके रखा है। न्यू स्लैब रेट देखो क्या है, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, मतलब 0 to 2 लाख 50 नो टैक्सेस, 2 लाख 50 to 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7 लाख 50 कितना परसेंट, 10%, 7 लाख 50 to 10 लाख 15, 10 लाख टू 12 लाख 50, 20, 10 12 लाख 50 to 15 लाख 25, एंड 15 लाख अबाव व्हाट 30। ऑब्जर्व करेंगे टैक्स का रेट 5% से बढ़ रहा है, और ये जो इनकम स्लैब है वो भी 2 लाख 50 से बढ़ रहा है, बराबर है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। न्यू टैक्स रिजिम डज नॉट अलाउ डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन इज डिस्कस्ड बिलो। बट अगर आप सोचते हो कि न्यू टैक्स रिजिम अप्लाई करेंगे तो नीचे दिए हुए डिडक्शंस माइनस करने को अलाउड नहीं है, नीचे जो लिस्ट दिया वो एग्जेम्पशंस माइनस करने को अलाउड नहीं है। तो अगर ये माइनस नहीं करोगे तब आप न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हो, बट अगर आपको ये डिडक्शंस चाहिए माइनस करने के लिए चाहिए तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम अप्लाई करना होगा। ओके, देखते हैं क्या क्या। द स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस होना सैलरी। सैलरी में आता था याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके साथ एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, तब वो माइनस नहीं करेंगे तब आप न्यू में जा सकते हैं, बराबर है। तो ये जो लिस्ट है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यू रिजिम, एंड इफ यू ऑप्ट फॉर द ओल्ड रिजिम देन ये सारे डिडक्शन माइनस करने को अलाउड है। फिर आता है न्यू ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंसेस, माइनर चाइल्ड का जो इनकम अलाउंस वो भी माइनस नहीं कर सकते। देन क्या बोले, हेल्पर अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, अदर स्पेशल अलाउंसेस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, चैप्टर 6 ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80E एंड सो ऑन, राइट। देन 80CC, 80G, 80G, यस और नो, ये सारे डिडक्शन माइनस करने को अलाउड नहीं। एंड उसके बाद विदाउट एग्जेम्पशन डिडक्शन फॉर एनी अदर परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस एंड डिडक्शन फ्रॉम द फैमिली पेंशन इनकम। ये 11 आइटम का लिस्ट है। अगर वी हाउ टू ऑप्ट फॉर द न्यू रिजिम तो ये माइनस करने को अलाउड नहीं, आप ये चीजें माइनस नहीं कर सकते, बराबर है। आगे देखिए, the salaried taxpayer can choose a new tax regime at the beginning of the previous year 2021 and the intimate their employer. Employer को अगर उसको इंटीमेट करना होगा कि ठीक है मेरे लिए डिडक्शन माइनस मत करो बट मैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर एनरोल करना चाहता हूँ, तो भी टैक्स पेयर है उसको अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को इन्फॉर्म करना होगा कि मेरे लिए न्यू टैक्स रिजिम लगाओ, ठीक है। उसके बाद द एम्प्लॉय कैन नॉट चेंज द चॉइस एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हाउएवर द चेंज कैन बी डन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब क्या वो अपना चॉइस चेंज नहीं कर सकता, बट जब वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है तब वो अपना चॉइस चेंज कर सकता है उसके टाइम पे उसको लगता है। तो बेस्ड ऑन द न्यू रिजिम वी कैन सी द हाउ द टैक्स रिजिम वर्क, किस तरह से वो इंडिकेट करता है। देखो जरा, पहले कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी 16 लाख है, उसमें से हाउस रेंट अलाउंस है, न्यू ट्रैवल अलाउंस है, ये माइनस करने को अलाउड है, इसलिए ओल्ड टैक्स रिजिम में सबको माइनस किया। न्यू टैक्स रिजिम में क्या है, क्या नहीं, तो न्यू टैक्स रिजिम अप्लाई करो तो ये कुछ भी माइनस नहीं होगा, आपका इनकम कितना रहेगा 16 लाख रहेगा, ठीक है। आगे देखते कंटिन्यूएशन में। देन अगेन स्टैंडर्ड ग्रॉस सैलरी मिला, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने को अलाउड है ओल्ड में, देखो वो न्यू में नहीं है ना। फिर नेट टैक्सेबल सैलरी जो ओल्ड में 15,19,900 था वो न्यू में कितना है, ओनली 16 लाख, बिकॉज न्यू में ये डिडक्शंस माइनस करने को अलाउड नहीं, इसलिए इनकम ज्यादा रहा। फिर उसके बाद अगेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन माइनस करने के लिए अलाउड होता है ना, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24/24/2 याद आ रहा है, तो यहाँ पे वो नहीं है, तो न्यू में नहीं है ओल्ड में है। फिर अल्टीमेटली टोटल इनकम चेंज हो जाएगा। वापस से देखो 80C 80D माइनस करने को अलाउड है ओल्ड में, न्यू में क्या नहीं है, तो अल्टीमेटली नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपको टैक्स ओल्ड वाला अलग रहेगा, न्यू वाला अलग रहेगा। न्यू वाले में न्यू वाले रेट अप्लाई करेंगे, ओल्ड वाले में ओल्ड वाले,
मतलब ये वाले, समझ में आया? आगे देखते हैं। अभी देखते हैं रिबेट इज व्हाट। रिबेट अंडर सेक्शन 87 व्हिच इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिविजुअल का मीनिंग पता है? व्हाट इज द रेसिडेंट इंडिविजुअल? जो पर्सन आ रहा है, इंडिया में रहता है, पहला बोलिए आने 182 डेज इन इंडिया, अगर वो है या तो वो आ रहा है, तो अगर वो पर्सन आ रहा है एंड आर अलाउड अ रिबेट इफ देयर इज अ टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख व्हिच इज इक्वल टू द 100% ऑफ द इनकम टैक्स और 12,500 व्हिच इज लेस। मतलब जिस पर्सन का इनकम, टैक्सेबल इनकम 5 लाख है तो उससे कम है, उस पर्सन को 12,500 का रिबेट अलाउड है। किस में से? टैक्स में से। मतलब किसी भी पर्सन का जो इनकम है, पहले उसके ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट करो और उस टैक्स में से 12,500 आप माइनस कर सकते हैं इफ देयर इनकम इज लेस देन 5 लाख। तो रिबेट मतलब छूट इज ऑन टैक्स। रिबेट किस में है? टैक्स में रिबेट है। कितने का रिबेट है? 12,500 का रिबेट है। डन। बट कम व्हेन योर इनकम इज लेस देन 5 लाख, अदरवाइज नहीं। आगे देखते हैं सरचार्ज। सरचार्ज ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करके रख दूँ। 10% फॉर द इंडिविजुअल हैविंग अ टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 50 लाख अप टू 1 करोड़। मतलब क्या? जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ तक है, उनके लिए टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज देना होगा। कितना परसेंट का? 10% का। 15% फॉर द इंडिविजुअल हैविंग अ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स 2 करोड़। जिसका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से कम है, उसके लिए सरचार्ज कितना परसेंट है? 15%। जिसका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट नॉट एक्सीड 5 करोड़, उनके लिए 25%। यस और नो? और जिनका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसके लिए सरचार्ज कितना परसेंट है? 37%। डन? समझा? ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। नाउ लिसन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स ये एक्स्ट्रा टैक्सेस है ऑन योर टैक्सेस। किसके ऊपर बोला मैंने? ऑन योर टैक्सेस। तो आप अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्सेस निकालोगे, उस टैक्सेस के ऊपर 4% का सरचार्ज रहेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स मतलब ये जो टैक्सेस है ना, वो कंपलसरी नेशन कलेक्ट करती है आप लोगों से। कौन से पर्पज के लिए? हेल्थ के लिए एंड एजुकेशन पर्पज के लिए। मतलब यहाँ से कलेक्ट किया हुआ टैक्सेस हेल्थ पर्पज के लिए ही जाएगा और एजुकेशन पर्पज के लिए जाएगा, उसके लिए। बट दिस इज अ टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लग रहा है, इनकम के ऊपर नहीं। जो आपका टैक्स आएगा उसके ऊपर 4%। आगे देखते हैं। रेट क्या है? पार्टनर, ये था इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल मतलब समझते हैं हम लोग। अभी पार्टनरशिप फर्म देखो। टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अकाउंट में सीखा था तुम लोगों ने। उसके लिए टैक्स रेट है 30% टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर सीधा 30%। बट अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% ऑफ इनकम टैक्स में टोटल इनकम। मतलब क्या? इनकम टैक्स का 12% एक्स्ट्रा। सबसे पहले टोटल इनकम का 30%। बट अगर हमारा इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया उसके ऊपर वापस 12%। ओके। एंड लास्ट वन 4% वॉट? सरचार्ज। सेम उसकी तरह, इंडिविजुअल की तरह। समझ में आया? आगे टैक्स रेट फॉर द कंपनीज। अभी कंपनीज आए। कंपनी मतलब समझते हो? इंडिविजुअल मतलब पता है हम लोग। इंडिविजुअल पर्सन जितना अर्न करता है उसके लिए इंडिविजुअल के स्लैब रेट थे। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था? सीधा टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30% उसके इनकम के ऊपर। इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या? 12%। पेपर सबमिट करो और जाओ। उसके बाद अभी व्हाट वी आर हैविंग अ 2 टाइप ऑफ कंपनी। एक डोमेस्टिक कंपनी होता है, कौन सा कंपनी होता है? फॉरेन कंपनी होता है। साहिल? हाँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके। सेक्शन 115 BA इन द केस टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट नॉट एक्सीड्स 4, मतलब जिनका ग्रॉस रिसिप्ट का मतलब जिनका टोटल सेल्स 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए कितना परसेंट है? 25। जिनका not claiming a profit like a deductions, profit linked deductions under unabsorbed depreciation losses, ये लोग जो क्लेम नहीं कर रहे हैं उनके लिए 22% है। और नॉर्मल कंपनीज के लिए मतलब न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए कितना? 15%। एंड कुछ नहीं बोला है, नॉर्मल कंपनी तो सीधा 30%। तो आपको 30% कैटेगरी वाले समझाना, आपको ये 30 ज़्यादा नहीं आता। समझ में क्या बताया? पहला कैटेगरी क्या था? जिनका सेल्स 400 करोड़ से कम है उनके लिए कितना परसेंट? 20। जो लोग डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं करते, मतलब जिनके बिजनेस में डेप्रिसिएशन नहीं है, उनके लिए टैक्स का रेट 22% है। अगर हमारी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसके लिए टैक्स कम रख दिया 15%। एंड नॉर्मल कंपनी के लिए सीधा 30% पार्टनरशिप कंपनी। ओके। एंड देन सरचार्ज कितना है? एक्सेस 1 करोड़ 7, एक्सेस 10 करोड़ 12। हाउएवर रेट ऑफ सरचार्ज इन द केस ऑफ कंपनी ऑप्टिंग फॉर द टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAA एंड 115 BAB shall be 10% रिस्पेक्ट टू द टोटल इनकम। मतलब टोटल इनकम का 10% और एक्स्ट्रा, ये भी ज़्यादा नहीं आता। सरचार्ज ज़्यादा समय नहीं आता तो उसको साइड में रखो। एंड 4% इज व्हाट? हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा? फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट है इन जनरल 40%। क्या बोला गया? इन जनरल 40%।
एंड 50% फॉर द रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न और द एग्रीमेंट। मतलब क्या 50% जो कंपनी, ऐसी कंपनी जो रॉयल्टी अर्न करती है, बराबर ना, उनके लिए सीधा 50%, ठीक है, ये भी ज़्यादा नहीं आता, डोंट वरी। फिर सरचार्ज व्हाट, 1 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो 2%, 10 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो 5%। एजुकेशन सेसेस व्हाट, हाँ, एंड टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लिए अगर इंडिविजुअल होने दो, फर्म होने दो, कंपनी होने दो, बट अगर उसका इनकम कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन मतलब शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनके लिए अगर एसटीटी पेड है, ओके, एसटीटी पेड है तो 10% अबाउ 1 लाख, राइट है, लॉन्ग टर्म के लिए, एंड 15% फॉर द शॉर्ट टर्म। बट एसटीटी नॉट पेड है तो कितना परसेंट, 20%। या तो शॉर्ट टर्म के लिए सीधा स्लैब है, जब सम आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में लेके रखा है बट बहुत क्लियरली दिख रहा है। अब इसको अच्छी तरह से रीड करो एंड बाद में आगे का कंटिन्यू करेंगे। पॉज करो।